तो बच्चों आज अपन पढ़ने वाले हैं मिश्रित फसल से हानियाँ। मिश्रित फसल से क्या क्या हानियाँ होती है, डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो पहली हानि क्या है आपकी, निंदाई गुड़ाई में कठिनाई होना। ठीक है, निंदाई गुड़ाई में कठिनाई क्या है, बीज आप क्या है आपस में इस तरह से बो देते हो, तो इसको आप क्या है निंदाई गुड़ाई ये करते समय आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगला है आपका पॉइंट है खरपतवार का रासायनिक नियंत्रण में कठिनाई। खरपतवार जब रासायनिक तरीके से अपन नियंत्रण करते हैं तो अपने को काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि जो खरपतवार नाशी होते हैं वह बीज पत्र के आधार पर खरपतवार को मारते हैं। जैसे कि एक बीजपत्री जो खरपतवार नाशी है वह क्या करते हैं, द्विबीजपत्री वाले जो खरपतवार है उनको छोड़ देती है। तो अपन क्या है, जब एक बीज पत्र के हिसाब से मक्का में जैसे अपन प्रयोग करेंगे तो सोयाबीन वाले में मर जाएगा, और सोयाबीन वाली फसलों में करेंगे तो मक्का मर जाएगा। तो इस समय क्या है, रासायनिक नियंत्रण अपने को करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तीसरा जो बिंदु है अपना, कीटनाशी व कवकनाशी रसायनों के प्रयोग में कठिनाई। प्रयोग में भी कहीं कहीं ना कठिनाई होती है, क्योंकि खेत में क्या है, बिना किसी लाइन में बिना किसी रोह में या बिना किसी पंक्ति में अपन बुआई करते हैं, तो जब आप खरपतवारनाशी वगैरह का डालने के लिए स्प्रे करते हो या अंदर जाते हो उस समय क्या है आसानी से आप नहीं जा सकते। और दूसरा क्या है, जब ज़्यादा मात्रा में फसलें होगी, ज़्यादा मात्रा में सब कुछ हो इसमें फसलें, तो कीट नियंत्रण भी, कीट वगैरह भी ज़्यादा मात्रा में इसमें आएंगे, और ज़्यादा मात्रा में आने से अपने को कीटनाशी और दवाइयाँ कवकनाशी का प्रयोग करने में भी समस्या आएगी। अगला चौथा पॉइंट है अपना, शुद्ध बीज का प्राप्त करना असंभव। क्या है, जब अपन बीज को आपस में मिलाकर बोते हैं, बीज को क्या आपस में मिला के बोते हैं, तो जब इसकी कटाई करते हैं तो इसमें क्या है बीज आपस में मिल जाते हैं। अतः अपन क्या कर सकते हैं, शुद्ध बीज प्राप्त करना अपने को नहीं कर सकते, इसमें असंभव है। तो कहीं ना कहीं बीज का मिलावट इसमें आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, फसलों के गुणों में कमी। जैसे कि बीज आपस में मिल जाते हैं तो फसलों के बीजों में गुणों में कमी आ जाती है, और जब इसको किसान बाज़ार में बेचने जाता है तो उसका भाव कम हो जाता है, बाज़ार भाव उसको कम मिल जाता है, जिससे कि उसका कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान होता है। जहाँ कोई सी बीज 5,000 रुपये कुंटल बिकना था, अब उसका रेट 4,000 रुपये हो गया, तो कहीं ना कहीं किसान को 1,000 रुपये का प्रति कुंटल नुकसान उठाना पड़ा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है अपना, फसल को काटने में कठिनाई। काटने यानी हार्वेस्टिंग करने में, फसल की जब अपन फाइनल कटाई करते हैं उस समय किसान को कठिनाई होगी जब अपन मिश्रित रूप से फसलों को आपस में बोएंगे, क्योंकि बीज क्या है बिना किसी रो के बिना किसी पंक्ति के लगा हुआ है, तो इसको काटने में कहीं ना कहीं काफ़ी समस्या होती है। कभी कभी क्या है, समान ऊंचाई की फसलें नहीं होती है, समान ऊंचाई की फसलें तो और मशीनों द्वारा आप नहीं कटाई कर सकते। जैसे बीज क्या है आपस में मिले हुए हैं, फसल आपस में मिले हुई है, तो क्या है आप मशीनों द्वारा कटाई नहीं कर सकते। ठीक है, और नॉर्मल हाथों से या इंसानों द्वारा करने में भी काफ़ी कठिनाई होती है। तो लास्ट जो अपना बिंदु है कि उपज में कमी। उपज में कमी से मतलब ये है कि इस तरह से बीज आप यदि खेत है, ठीक है, खेत में आप यदि यहाँ पे सोयाबीन बोते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जो उपज है ना, जो मिक्स में आपने मक्का में बोई है, मक्का सोयाबीन, उसकी तुलना में मक्का और सोयाबीन को साथ में बोया है, उसकी तुलना में कहीं ना कहीं जो मुख्य फसल है, जो मेन फसल है, उसका उत्पादन इसकी तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो ये अपने कुछ हानियाँ थी। धन्यवाद।